जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। पंचम दिवस श्रीमद् भागवत कथा में पंचम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। पंचम दिवस में जिन कथाओं का हमें श्रवण करेंगे संक्षिप्त रूप में है। विषय सूची: गोकुल में श्री भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, पूतना का उद्धार होगा, सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार, भगवान का नामकरण संस्कार और बाल लीला कथाएं होंगी, माखन चोरी लीला होगी, भगवान श्री कृष्ण का उखल में बांधा जाना, यमुनार्जुन का उद्धार, बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, भगवान श्री कृष्ण का उखल में बांधा जाना, यमलार्जुन का उद्धार, श्री भगवान का गोकुल से वृंदावन जाना, वृत्तासुर और वकासुर का उद्धार होगा, अघासुर का वध होगा, ब्रह्मा जी को मोह और उनका नाश किया जाएगा। इस प्रसंग में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति होगी, भगवान का गाय चराने की लीला, धेनुकासुर का उद्धार, काली पे कृपा होगी, श्री भगवान का ब्रजवासियों पे दवानल में से बचाना होगा, प्रलंबरासुर का वध, गायों और गोपों की दवानल से रक्षा, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन होगा, वेणु गीत, चीरहरण लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन पूजा। फिर सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आऊह्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरन लंकृतः। नंद के यहाँ किसका जन्म हुआ है? बोले साक्षात मूर्तिवत आह्लाद जी का जन्म हुआ है। साक्षात आह्लाद ने मानो नंद बाबा के यहाँ बेटे के रूप में जन्म लिए हैं, और जब साक्षात आह्लाद ही बेटे के रूप में आ जाएं तो फिर आनंद का क्या कहना। दशरथ जी यहाँ पर जैसे राम जी के जब पुत्र बनकर आए थे तो दशरथ जी को कितना आनंद आया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आज नंद बाबा जी के यहाँ भी आनंद ही आनंद का महोत्सव है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ही ब्रह्मा नंद समाना। और वही भगवान जब कृपा के रूप में जब कृपा किए कृष्ण के रूप में आए तो आनंद दशरथ जी को मिला था, आज वही आनंद नंद बाबा जी को मिल रहा है। और नंद बाबा आज खूब दान दे रहे हैं, इतना दान दिया जा रहा है कि जो पावा राखा नहीं ताहू, इतना दान दिए जा रहे हैं कि जो पा रहे हैं वही दान दिए जा रहे हैं। खुशी में ऐसा होता है अक्सर। नंद बाबा का गाय का दान कर रहे हैं, सोने चांदी का दान कर रहे हैं। दान की बड़ी महत्व है, बड़ी महिमा है। हीरे जवाहरात का दान कर रहे हैं, खूब दान किए जा रहे हैं। भगवान के प्राकट्य महोत्सव का खूब आनंद मनाया गया। इतने ही नंद बाबा को याद आया कि इस बारे तो कन्हैया के जन्म महोत्सव में पर हम कंस को कर देना ही भूल गए। इतनी खुशी में, प्रसन्नता और आनंद में सभी ब्रजवासी कंस के यहाँ के कर देने जाते थे, तो क्या हुआ, नंद बाबा को उसी अवस्था में याद आया तो नंद बाबा ने तुरंत ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त किया और चले गए दान देने के लिए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपया मथुराम गतः। ग्वाल वालों की रक्षा में नियुक्त किया और वार्षिक कर देने के लिए कहाँ चल दिए बाबा? मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया और उसके पश्चात क्या हुआ, अपने मित्र वासुदेव जी के पास आए। दोनों मित्र हैं नंद बाबा और वसुदेव जी। देखिए अब क्या होता है जब मित्रता किसे कहते हैं, ये है देखिए मित्रता। नंद बाबा के मन में क्या है? उत्साह है कि बेटे का जन्म हुआ है, और वहीं वसुदेव जी के मन में क्या है? कष्ट है। किस चीज़ का? क्योंकि कंस ने उनके 6 बच्चों को मार दिया है। लेकिन नंद बाबा अपने मुख सुख से सुखी नहीं हो रहे हैं, पर मित्र वासुदेव के दुख में दुखी हो रहे हैं। और नंद बाबा क्या कह रहे हैं, भैया इन पापी कंस ने तुम्हारे सही पुत्रों को मार दिया। एक दिन इसी पापी का जब पाप का घड़ा भर जाएगा, अवश्य भरेगा,
और निश्चित ही वो मारा जाएगा। और वही वसुदेव जी अपने पुत्र अपने दुख को क्या कर रहे हैं, छुपा करके अपने मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं। और अरे मित्र, तुम्हें तो बुढ़ापे में भगवान ने बेटा दे दिया, और इसकी बड़ी ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। कृपा क्या हो सकती है, जो यही मित्रता का तो लक्षण है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। भूपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। मित्रता की परिभाषा में क्या कही गई है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने दी मित्रता कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बताया है, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मतलब अपने पहाड़ जैसा अगर दुख हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मिट्टी के कण के समान समझना चाहिए। अगर मित्र की और मित्र का अगर कोई दुख हो तो क्या करना चाहिए? पर्वत के समान समझना चाहिए, और उसको दूर करने का प्रयत्न करें तो ऐसा मित्र होना चाहिए। उसके दुख का दूर करने के प्रयास करना चाहिए। ये असली मित्रता होती है। और आज मित्रता की ये परिभाषा वसुदेवानंद बाबा पे घटित हो रही है। वसुदेव जी ने कहा, बाबा आप तो जितना जल्दी हो सके उतना ही शीघ्रता से गोकुल की ओर जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई भारी उत्पात आने वाला है। नंद बाबा तुरंत गोकुल की ओर चल दिए, और रास्ते में रटते हुए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। महामंत्र का जाप करते हुए नंद बाबा गोकुल की ओर जा रहे हैं, आ रहे हैं अब, और कह रहे हैं, ये ठाकुर जी मेरे छोरा की रक्षा करिए, हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करियो। ऐसा जाप करते हुए नंद बाबा गोकुल की ओर आ रहे हैं। और नंद बाबा तो क्या हुआ, पहुंचे नहीं, और इधर पूतना पहुंच गई। ऐसा होता है ना, जिस कुछ होने वाला तो पूर्वाभास हो जाता है। वैसे ही नंद बाबा को भी लगा कुछ होने वाला है। वहाँ पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना, बाल घातिनी सेन सुन चर्चार निघ्नन्ति पुर ग्राम ब्रज दिसु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना छोटे छोटे बालकों की क्या करती है? हत्या करती हुई गोकुल में पहुंच गई। और जैसे ही गोकुल में पहुंची, प्रवेश किया, तो पूतना ने देखा गोपियां बधाई लेके जा रही हैं। पूतना ने विचार किया कि जरूर काऊ के घर पूत को जन्म भयो है, और मेरो नाम ही तो है पूतना। ये सब गोपियां बधाई लेकर जा रही हैं, तो मैं भी इन्हीं के साथ निकल लेती हूँ। अब तो पूतना ने बड़ा ही सुंदर रूप बना लिया, सुंदर सा, और सुंदर सा रूप बना करके उन्हीं गोपियों के साथ चलने लग गई, मिल गई उन्हीं में। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन ऐसा सुंदर रूप बनाया पूतना जी ने, ग्वाल वालों को लग रहा है कि साक्षात बैकुंठ से क्या आई हैं, श्री देवी ही चली आ रही हैं, अपने पति का दर्शन करने श्री लक्ष्मी जी के लिए नीचे उतर आई हूँ। ऐसा सुंदर रूप बनाया है। गोपाया श्रियाम द्रष्टुमिवागतम पतिम। मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही क्या कर रही, बैकुंठ से उतर के आई हो। और यशोदा जी के पास आकर के कहने लगी, अरे बहन, लाला के जन्म के बधाई हो। अब यशोदा जी एकटक निहारने लगी पूतना को, भैया अचानक कौन आ गया, अब क्या करे? अरे बहन, पहचाना नहीं क्या? मैं तेरी बहन हूँ। लो परिचय बता रही है पूतना कितने चतुराई से। क्या बोलती हैं? अब यशोदा जी ने विचार किया कि एकदम कह दूंगी, नहीं पहचाना तो बुरा मान जाएगी, भैया पता नहीं कौन परिवार रिश्तेदारी की, कोई दूर की रिश्तेदारी होगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया कहती है, यशोदा किसे कहते हैं? यशोदा का मतलब होता है यशम ददाती, जो सबको यश प्रदान करे, उसे यशोदा कहते हैं। अब क्या है, तो यशोदा जी ने विचार किया कि सीधे सीधे मना कर दूंगी तो बुरा मान जाएगी। इसीलिए यशोदा जी ने कह रही हैं, अरे बहिना, तू तो लाला को आशीर्वाद देकर आ, उसके बाद हम बैठ करके बातचीत कर देंगे। मिल गया मौका पूतना को, अब तो ये तो करने आई थी। जिस कक्ष में भगवान जी पालने में सो रहे थे, उसी कक्ष में प्रवेश कर गई।
और जैसे ही पूतना भगवान के सम्मुख गई तो भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली आंखें? अब देखिए भाव बताएंगे संत महाराज की कृपा से। संतों ने बताया है, विबुधताम बालकमारी का ग्रहम चराचरात्मास निमिलिते क्षणः अनन्तमारोपय दकडमन्तङ्कं यथोरंगम सुप्तम बुद्धिरजुधिः। सारे जगत के स्वामी कौन है? जगत नियंता भगवान ने जब पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। क्या भाव दिए हैं? देखिए, पूतना है तो राक्षसी है, लेकिन रूप किसका धर ली है? बड़ा सुंदर रूप बना ली है, बना करके आई है। और भगवान ये कहते हैं कि तुम जैसे भी हो मेरे सामने चले आओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन हो कुछ और बन के कुछ और आ रहे हो, आ जाओगे। अगर मुझसे भी छल कपट करोगे तो मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। स्पष्ट भगवान का मत है। कहने का मतलब है हम भगवान के दरबार में जाएं तो कोई बनावटीपन छल न करें। जैसे हैं वैसे रूप में भगवान प्रभु हमें सबको स्वीकार कर लेते हैं। अब पूतना अपने असली रूप में ना जाकर सुंदरी का रूप बना के गई हैं, इसलिए भगवान आंखें अपने बंद कर लिए हैं। निर्मल मन जन सोह मोही भावा मोही कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन वाले व्यक्ति मुझे पा लेते हैं, हरि जी बोल रहे हैं प्रभु जी। और जिनका हृदय छल कपट से भरा हुआ है वो कदापि मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और यदि एक बार मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मन निर्मल होते ही स्वयं भगवान ही हमें ढूंढ लेंगे। जैसे जैसे गाय बछड़े को ढूंढ लेती है, बछड़ा गाय को ढूंढ लेती है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। नारायण पीछे पीछे फिर कहत कबीर कबीरा। और यदि मन निर्मल हो जाए तो भगवान ही पीछे पीछे भागते हैं। और जब तक मन निर्मल नहीं है, छल कपट से भरा हुआ है, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। तो संत ऐसा भाव देते हैं कि पूतना कपट का भेष बना करके भगवान के सम्मुख आई, इसीलिए भगवान ने क्या कर लिया? अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री डागरे जी महाराज के संबंध में भाव देते हैं कि पूतना है वासना। पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी गोकुल में। अच्छा, गोकुल किसे कहते हैं? अब गौ मने होता है इंद्रियां, अकुल मने होता है समूह। इंद्रियों का समूह ही गोकुल कहलाता है। तो इंद्रियों का जो समूह है, इसमें जो गौ रूपी इंद्रियां हैं, जब विषयों का सेवन करने लगती हैं तो वासना क्या करती हैं? वासना रूपी पूतना उसमें एंट्री कर जाती है। तो पूतना चतुर्दशी के दिन आई है, और जब पूतना आई है तब गाय चारा चरने गई थी। तो ब्रह्मलीन डागरे जी महाराज कहते हैं गाय चरने गई थी, इसका मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों में रत थी, और उसी समय वासना रूपी पूतना का प्रवेश हो गया। चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? बोले 14 स्थानों पर ही इसका वास होता है। 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर इसका वास होता है, इसीलिए चतुर्दशी के दिन ही आई है। तो जीव इस वासना से कैसे बचे? अब बोले भैया एक ही उपाय है। क्या? जब वासना अपनी ओर आए तो अपनी क्या करना है? अपनी दृष्टि को या तो भगवान की ओर या तो भक्ति की ओर ले जानी चाहिए। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी रामचंद्र के पास। रामचंद्र जी के पास आई थी कौन? सूपनखा। सूपनखा भी वासना ही है। जब राम जी से आ करके उसने कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तब तो राम जी ने उत्तर दिया तो दिया, पर सूपनखा की ओर देखकर नहीं दिया। राम जी उत्तर किसको देखकर दे रहे हैं? सीता जी को देखकर कह रहे हैं क्या? सीता हिम चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
तो सूर्पनखा जब राम जी के पास आई तो राम जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, सीता जी की ओर देखकर बात कहे। और जब सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भी सूर्पनखा को नहीं देखा। प्रभु हिम चितई बोले मृदुबानी। तो जीवन में वासना आए तो भगवान की ओर दृष्टि करना चाहिए या भक्तों की ओर दृष्टि कर लेना चाहिए। अब हमारे भगवान बालकृष्ण विचार करने लगे कि जब रामा अवतार में देवी जी आई थी तो तब हमारी श्री देवी साथ में थी, तो उनको देखकर काम चला लिए। और इसे कृष्णावतार में राधा जी को तो दूर तक पता नहीं है, तो तब देवी जी पास में ही नहीं है, तो क्या करें अब। तो विचार किया कि नेत्र ही बंद कर लेते हैं, किसकी तरफ देखें। इसीलिए पूतना को देख करके भगवान ने दोनों नेत्र अपने बंद कर लिए। अथवा तो मानो भगवान विचार करने लगे कि हम आए तो थे गोकुल में माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो मिला नहीं, पूतना मौसी आ गई पहले जहर पिलाने के लिए। तो मानो भगवान विचार करने लगे कि जहर पीने का तो अपना अभ्यास नहीं है, जहर पीने काम तो कौन करते हैं, भोलेनाथ ही किए हैं, तो भोलेनाथ को ही बुलाना पड़ेगा, बड़े सुंदर हैं भोलेनाथ। तो मानो भगवान श्री कृष्ण दोनों नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा आइए और पधारिए और इसके विष का पान आप करिए, कर लीजिए, और दूध का पान हम कर लेंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा आए, किस रूप में आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ और आप क्रोध के रूप में आइए और इसके जहर का पान कर लीजिए। रोष समन्वतो पीवत, तो ये रोज भगवान शिव का ही स्वरूप है। संतों ने अनेक भाव दिए हैं, अनेकों भाव दिए हैं। पूतना ने देखा कि बालक सो रहा है, तो साधारण बालक समझ करके पूतना ने जगदीश्वर को गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे कोई रस्सी के भ्रम में सर्प को उठा ले, इसी प्रकार से अनजाने पूतना ने साधारण बालक समझ के क्या किया, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिए और उठा करके भगवान को विष पिलाने लगे और स्तनों का पान कराने लगे। तो भगवान ने पहले उसके विष का पान किया और फिर दूध का पान किया और बाद में क्या किया, उनके प्राणों का ही पान करने लग गए। भगवान जब उनके प्राणों का पान करने लगे तो बड़ी जोर चिल्लाने लगी, सामुच्य मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड़य माने खिल जीवम मरणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मुह प्रसीवन गात्रा क्षिपतिरो रौद्रः। मर्म स्थानों में जब दर्द हुआ तो कराने लग गई, चिल्लाने लगी और भगवान से कहने लगी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। 2 बार कहा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, आपने राम ने बस यही तो सीखा नहीं है, पहले तो किसी को हम पकड़ते नहीं हैं और यदि किसी को पकड़ लें तो फिर जीवन भर कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। कृष्ण में जो रिह है वही मानो बंसी के समान है। राम कहने में तो बड़ा सरल है, राम राम राम, और कृष्ण बोलिए तो जीभ क्या करती है, लटपटा जाती है। लेकिन कृष्ण बोलने तो टेढ़ा होता है ना, का के नीचे क्री जो लगी है ना, तो वो क्या है, नीचे जो बंसी के समान लगी है, री लगी है ना, ये बंसी है, यदि एक बार हृदय में चिपक गई तो जीवन कभी निकलती नहीं है। भगवान कहते हैं मौसी जी, हम पकड़ना तो जानते हैं पर छोड़ना तो जानते ही नहीं है, अब क्या करें। ब्रह्मलीन डोगरे जी महाराज के भाव दे रहे हैं कि वह 2 बार कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, इसका मतलब है कि इस लोक में लोक से भी उद्धार कर दो और उस लोक से भी उद्धार कर दो, अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने प्राणों का पान किया, जैसे ही प्राणों का पान करने लगे पूतना अपने निज रूप में आई और भगवान को लेकर भागी। भगवान ने प्राणों का पान किया और धड़ाम से जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पतमानोपि तद्देहि स्त्रगव्युत्यन्त्र ध्रुवमान चूणयामास राजेंद्र महदासीत ददभूतम। जैसे ही पूतना पृथ्वी पे गिरी तो 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट कर चकनाचूर हो गए। छोटे से कन्हैया थे बच्चे, उसके वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं और जैसे ही गिरने की आवाज़ आई यशोदा जी को पता पड़ा
सारी गोपियाँ क्या हुई, व्याकुल होकर भागी और जा करके देखा कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर क्या कर रहे हैं, बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। व्याकुल हो गई यशोदा जी। अब ग्वाल बाल विचार कर रहे हैं कि इस पूतना के ऊपर से कन्हैया को कैसे उतारें। अब इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी कि लाला को नीचे कैसे उतारें। अब तो ग्वाल बाल अपने अपने घर जाके क्या कर रहे, सीढ़ी ले आए। सीढ़ी लेकर आए और पूतना के कान के बगल से सीढ़ी लगाई और कान के रास्ते, मुख से रास्ते उसके वक्ष स्थल पर पहुंच गए। छोटे से बाल कृष्ण को नीचे उतार करके ले आए और मैया ने लेकर के तुरंत लाला को क्या किया, हृदय से लगा लिया। और जितने भी ग्वाल बाल थे सब तर्क वितर्क करने लगे कि ये पूतना मरी कैसे। एक ने कहा, मैया हमें तो ऐसा लगता है कि लाला को लेके भाग रही होगी और लगी ठोकर धम से गिर पड़ी। तो दूसरा ग्वाल कहने लगा, क्यों रे, अगर ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। सब आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। यशोदा मैया ने लाला को स्नान कराया। किससे स्नान करा रही हैं? गोमूत्रेण स्नापयित्वा। गोमूत्र से स्नान करा रही हैं, गोबर लगा के स्नान करा रही हैं। और फिर गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही हैं, भगवान के ही नाम ले लेकर। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपति निश्चितं मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करिए। भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति मेरे लाला चित्त की रक्षा करें। भगवान का नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ रही यशोदा मैया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन देखो, भगवान का नाम ऐसा लगता है मानो भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक है। आज भगवान के नाम लेकर के भगवान की नजर उतारी जा रही है। देखिए कितनी महिमा है गाय की। गाय से अब आज किसी बालक को नजर लग जाए तो क्या होता है, बाल कवच पढ़ करके गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, नजर उतर जाती है। इतना महत्व है गाय की। तब से अब तक कितना अंतर आ गया है। गाय की पूंछ से पहले झाड़ा जाता था, अब कुछ और किया जाता है। अब लोग इधर उधर जाते हैं। आजकल लोग कुत्ता पालतू पालते हैं, पहले पालतू कुत्ता हुआ करते थे, फालतू हुआ करते थे, और आजकल पालतू हो गए हैं। और जो पहले पालतू हुआ करता था गौ माता, उन्हें आजकल समाज से फालतू बनाकर छोड़ दिया गया है। समाज की कितनी बड़ी विडंबना है ये। इसी वजह से जो हमारे सनातन धर्म का आज पतन हो रहा है, इसका मूल कारण बस यही है कि गाय को पालतू बनाना था तो पूजना था, उसको फालतू बना के छोड़ दिया गया है। जो कुत्ते फालतू घुमा करते थे उसको घर में लाके पालतू बना के गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घुमा रहे हैं। मतलब गैया बाहर कुत्ता अंदर। सनातन धर्म संस्कृति का पतन इसी कारण से सबसे बड़ा यही हो रहा है। इस प्रकार से यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया। और इतने में ही नंद बाबा आ गए। और जैसे नंद बाबा आए, ग्वाल वालों ने घेर लिया, कहने लगे, अरे बाबा तुम तो बड़ चले गए थे मथुरा, तुम्हारे जाने के बाद ही पूतना आ गई थी। नंद बाबा ने कहा, पूतना आ गई? ग्वाल वाले बोले, हाँ पूतना आ गई और मर भी गई। नंद बाबा कहने लगे, भैया ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। जब मैं गए मथुरा से आ रहा था तब रास्ते में मैं बस महामंत्र का जाप कर रहा था, हरि शरणम। सो भैया ये सब मेरे भजन को चमत्कार है, मेरे भगवान नारायण ने ही मेरे लाला की रक्षा की है। नंद बाबा ने कहा, सभी अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि से लेकर आओ। सभी ग्वाल बाल कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर आए और क्या किए, पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसके गिरने पे जितने भी वृक्ष टूटे थे उसी के ऊपर रख दिए। और क्या हुआ, फिर आग लगा दी गई। और जैसे ही आग लगाई, सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस पूतना के देह में आग लगाई गई तो क्या हो, उसके देह से इतनी सुंदर सुगंध निकली जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। अब आगे की कथा, आगे की प्रसंग में, तब तक के लिए आप सभी का जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे